अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू केरा स्टडीज़। कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रीडिंग स्किल्स। इसके अंदर हम रीडिंग के डिफरेंट टाइप्स जैसे कि स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग और ऐसे बैरियर्स जिनकी वजह से रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आती है उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और रीजनेबल प्राइस में हमसे परचेज करें। अब आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है रीडिंग स्किल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीडिंग स्किल्स होती क्या हैं। हमारी ऐसी कोई भी एबिलिटी या कोई भी स्किल जो हमें इस काबिल बनाती है कि हमारी रीडिंग इम्प्रूव हो, रीडिंग स्किल कहलाती है। अब कोई भी रीडिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए 4 मेन प्रोसेसेस होते हैं जो कि इन एबिलिटीज़ को इन्हांस करते हैं और मज़ीद एफिशिएंट करते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्किमिंग। अब स्किमिंग क्या होता है? जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं या फॉर एग्जांपल हम अखबार पढ़ रहे हैं तो उस पर इतनी तेज़ी से नज़र दौड़ाना और मेन आइडिया को ड्रैग आउट करना, यानी कि जो हेडलाइन होगी, हेडलाइन ऑफ द डे, उसको ड्रैग आउट करना स्किमिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम अखबार पढ़ते जा रहे हैं तो हमारी नज़र किन पे पड़ रही है? हेडलाइंस पे पड़ रही है, हाइलाइट्स पे पड़ रही। जो चीज़ें बोल्ड हैं हम उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। तो वही मेन आइडिया होता है किसी भी न्यूज़पेपर का। अगर हम देख लें ना तो वही मेन चीज़ होती है जो कि हाइलाइटेड होती है, तो वो स्किमिंग कहलाती है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है स्कैनिंग। अखबार हम पढ़ रहे हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं हमारी कंट्री में। तो हम एक-एक चीज़ को देखेंगे, हम वो चीज़ देखना चाहेंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ से रिलेटेड है। हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और हम पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ही वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। दिस इज़ स्कैनिंग। कि किसी भी कंटेंट से एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को ड्रैग आउट करना। देन आ जाता है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव मतलब ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ। हमने एक राइटिंग पढ़ी है और हमने उस राइटिंग के बारे में एक एनालिसिस बनाना है या हमने अपने एक नोट्स बनाने हैं, तो हम उसकी एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत फोकस से रीड आउट करें। फिर हम उसकी डिटेल्स में जाके उसका अलग-अलग एनालिसिस करेंगे, उसकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करें। दिस इज नोन एज इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। हम कोई भी चीज़ ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या फिर हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा पढ़ रहे हैं, वो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब उसकी हमें कोई उसमें से कोई हमने इन्फॉर्मेशन नहीं ड्रैग आउट करनी, ना ही हमें उसका कुछ आइडिया लेना है, ना ही कुछ एनालिसिस बनाना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन इन आर स्पर टाइम हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। यहाँ तक तो बात होगी टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड सम हम कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं होने देती। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो स्लो रीडिंग है, एक तो वो हमारे बोर्डम क्रिएट कर देगी कि हम एक ही चीज़ को आराम आराम से पढ़ते जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात, उस पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। Then the first line is that fast reading consumes much content in less time. कि फास्ट रीडिंग से हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट रीड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ फेस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो परेशानियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है सब वोकलाइजेशन। उर्दू में ये है कि दबी या आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना। अब ये क्या है कि हमने एक कोई चीज़ पढ़ी, सबसे पहले तो हमने उसे अपनी आँखों से देखा, फिर हमारी आँखों से वो हमारे ब्रेन में कन्वर्ट हुई, फिर हमारी टंग ने उसे प्रोनाउंस किया। अब ये कितना मतलब स्लो प्रोसेस है। तो सब वोकलाइजेशन जो है वो फर्स्ट ऑब्स्टिकल हम कह सकते हैं हमारी रीडिंग स्किल में। देन आ जाता है रीडिंग वर्ड बाय वर्ड कि एक एक लफ्ज़ को पूरी तरह पढ़ना। हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसका एक एक लफ्ज़ हम कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, थॉरली पढ़ रहे हैं और बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं होने देता, हमारी रीडिंग स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट द वीक आई मोशन, यानी कि आंखों की कमज़ोर हरकत। अब ये क्या है? हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं और हम एक एक लफ्ज़ को बहुत ही ध्यान के साथ देख के फिर उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि हम एक-एक लफ़्ज़ को कंसंट्रेट करें, हम थॉरली भी तो उसको पढ़ सकते हैं ना। तो एक-एक लफ़्ज़ को प्रोनाउंस करने से, एक-एक लफ़्ज़ पे कंसंट्रेट करने से एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और दूसरा हमारी जो स्लो रीडिंग है वो एक हैबिट बनना शुरू हो जाती है।
देन आ जाता है हमारे पास रिग्रेशन, यानी कि एक ही लाइन को बार बार पढ़ना। अब ये किस तरह से कि हमने कोई लाइन पढ़ी और दोबारा से हमने वही लाइन पढ़ना शुरू कर दी, तीसरी बार फिर से हमने वही लाइन पढ़ना शुरू कर दी, मतलब हमें समझ नहीं आया कि हमने नेक्स्ट लाइन पढ़नी। अब इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकती है कि आप अपनी फिंगर से या किसी भी पेंसिल से पॉइंट आउट करते जाएं आप जो जो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं उस पे, ताकि आपकी वो लाइन फॉरवर्ड होती जाए, ना कि आप एक ही लाइन को बार बार पढ़ते। देन आ जाता है पुअर कंसंट्रेशन। अब इसके लिए हमारी सराउंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हमारा इन्वायरमेंट किस तरह। एक तरफ टीवी चल रहा है, दूसरी तरफ हमने बुक रखी हुई है अपने सामने, टीवी की आवाज़ फुल लाउडिंग है और हम पढ़ भी रहे हैं, तो वो बार बार हमारे कानों में टीवी की आवाज़ जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगी और हम पढ़ नहीं पाएंगे। साथ ही इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि गाड़ियों का शोर आ गया, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एटमॉस्फेरिक नॉइज़ जो हैं वो हमारी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं होने देते। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब हम अपने इन इश्यूज़ को कंट्रोल करेंगे तो हम अपनी रीडिंग एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू हम इन सारे ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स पर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।